वेलकम दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो आज का जो लेक्चर है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर है। आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 1 है। इसमें अपन फिजिक्स के ऐसे क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो आपकी एनडीए की एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, एयरफोर्स की एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, नेवी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। नहीं, जो ऑल एग्ज़ाम्स होती है उनके लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन एनडीए के लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है आज का। तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को अपन स्टार्ट करते हैं। जूल इंटू सेकेंड निम्न में से किसकी यूनिट है? कमेंट बॉक्स में छाप देना है। ऊर्जा की, संवेग की, शक्ति की या फिर कोणीय संवेग की? तो ये किसकी यूनिट होती है? कोणीय संवेग की। कोणीय संवेग की मात्रक, कोणीय संवेग की जो यूनिट होती है वो किसके इक्वल होती है? एक और आपका नाम होता है प्लांक नियतांक। प्लांक नियतांक की जो विमा होती है वो किसके विमा के इक्वल होती है? कोणीय संवेग की विमा के इक्वल होती है। इसे क्वेश्चन नंबर 1 दे लीजिए। बात करते हैं ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है, इसे नोट करना है। संवेग का फॉर्मूला क्या होता है? P इज इक्वल टू एम वी होता है। P यानी मोमेंटम, M यानी मास, V यानी वेलोसिटी। तो मात्रक क्या हो जाएगा? केजी मीटर पर सेकंड हो जाएगा। इसे आपको नोट कर लेना है। शक्ति के बारे में बात करते हैं। पावर से क्वेश्चन क्या आ जाता है? पावर इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है पावर का, वो होता है W अपॉन में T यानी वर्क अपॉन में टाइम होता है। विभव वाले में चैप्टर में आपने पढ़ा होगा V इज इक्वल टू क्या होता है? W अपॉन में Q होता है। यहाँ से W की वैल्यू निकालते हैं तो W की वैल्यू क्या आ जाएगी? V इंटू क्यू आ जाएगी। W की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो V इंटू क्यू अपॉन में क्या हो जाएगा? T हो जाएगा। Q अपॉन में T का मान क्या होता है? I होता है। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? VI आ जाएगा। पिछली बार जो आपका एग्जाम था एनडीए का, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, उसके बारे में अपन बात करते हैं कि पावर का एक फॉर्मूला होता है VI। अब जानते हैं ओम के नियमानुसार V बराबर क्या होता है? IR होता है। I बराबर क्या होता है? V अपॉन R होता है। नोट कीजिए, V बराबर IR यहाँ पे पुट करते हैं तो I स्क्वायर R हो जाता है। I बराबर V अपॉन R यहाँ पर पुट करते हैं तो V स्क्वायर अपॉन में R हो जाता है। तो इसे नोट करना है। पावर के 3 फॉर्मूले होते हैं। P इज इक्वल टू VI, P इज इक्वल टू I स्क्वायर अपॉन में R, P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन में R। यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? ऑप्शंस दे रखे होंगे आपको, जैसे 3 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको एक ऑप्शन दे रखा होगा जैसे I स्क्वायर अपॉन में R। अब आपको बताना कि 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है। ऐसे क्वेश्चन आपको घुमाया हुआ मिल सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? आपको क्वेश्चन ऐसा दे रखा होगा कि दो सदिशों के योग का परिमाण, दो सदिशों के योग का परिमाण यदि दो सदिशों के अंतर के परिमाण के बराबर है, यानी दो सदिश है, इनके योग का परिमाण दो सदिशों के माइनस के परिमाण के बराबर है, तो ए व बी सदिश के बीच का जो कोण होगा, जो एंगल होगा, वो कितना होगा? तो इनका जो एंगल होगा वो 90 होगा। कैसे होगा मैं आपको प्रूव करके बता देता हूँ। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मोड ऑफ ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर निकालते हैं, तो वो अपन कैसे निकालते हैं मैं आपको बता देता हूँ। ये अपन ऐसे निकालते हैं, मोड ऑफ इन दोनों का स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ करते हैं, तो ये देखिए ऐसे आएगा 2 ऑफ मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू, इधर भी ऐसे के ऐसे पुट करेंगे, मोड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर मोड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, -2 मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर, दोनों आपस में कट जाते हैं और ये +2 और -2 इधर जाके क्या हो जाएंगे? ऐड कर देता हूँ, इधर जाके हो जाएंगे प्लस मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू, आपको आंसर लाना है। अब यहाँ से अपन क्या लाते हैं? आंसर लाते हैं। इसके इक्वल 0 हो जाएगा, क्योंकि इसको अपन माइनस को इधर लेके आए तो यहाँ पे 0 बचेगा। अब प्रॉपर्टी लगाते हैं यहाँ पे ए डॉट बी की, तो वो क्या हो जाएगी? इसको मैं ए लिख देता हूँ, 4AB कोस थीटा इज इक्वल टू 0। ये 0 में शामिल हो जाएगा। अब कोस 0 किसकी वैल्यू होती है? वो होती है कोस 90 की, तो ये आपको नोट कर लेना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी भौतिक राशि सदिश राशि है? सदिश से और अदिश से एक क्वेश्चन आता है। दूरी आपकी अदिश राशि होती है, चाल आपकी अदिश राशि होती है, द्रव्यमान अदिश राशि होती है और विस्थापन क्या होती है? सदिश राशि होती है। अब आपको बताना है कि वेग कैसी राशि है, त्वरण जो आपका एक्सेलरेशन होता है वो कैसी राशि है, और संवेग कैसी राशि है? कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही आपको बताना कि जो आपका पावर होता है, जो शक्ति होता है, वो कैसी राशि है? आपकी भौतिक यानी जो आपकी सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है या फिर स्केलर क्वांटिटी है, ये आपको कमेंट बॉक्स में छाप कर बताना है। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है?
यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। क्या आता है मैं आपको बता देता हूँ। यदि आप किसके मध्य वेलोसिटी और टाइम के बीच ग्राफ बनाते हो तो इनका जो स्लोप होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, इनका स्लोप किसका परिमाण देता है, तो डी वी अपॉन डी टी निकालते हो। तो यदि वेलोसिटी का आप वेलोसिटी का आप क्या करते हो, डिफरेंशिएशन करते हो, अवकलन करते हो, तो यहाँ से आपका एक्सेलरेशन निकलता है। तो वेलोसिटी समय ग्राफ यानी वेग समय ग्राफ की प्रवणता जो होती है, स्लोप जो होती है, इसकी जो स्लोप होती है वो किसको डिनोट करती है, एक्सेलरेशन को डिनोट करती है, जिसे ए से शो किया जाता है, त्वरण को डिनोट करती है। राइट आंसर सी ऑप्शन। अब बात करते हैं अपन किसी क्वेश्चंस के बारे में, विस्थापन समय ग्राफ किसको डिनोट करता है ये आपको बताना है। यानी आपका जो डिस्प्लेसमेंट है और जो समय है, इनका जो ग्राफ होता है वो किसको डिनोट करता है, तो डी एस अपॉन में डी टी। यदि आप विस्थापन का क्या करते हो, अवकलन करते हो, तो आपके पास वेलोसिटी आता है, वेलोसिटी का अवकलन करते हो तो आपके पास एक्सेलरेशन आता है। तो विस्थापन समय ग्राफ से आपके पास वेलोसिटी मिलता है, नोट कर लेना है। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, चाल अपॉन वेग का मान हमेशा होता है। इससे पहले आपको एक क्वेश्चन पता होना चाहिए, जो दूरी होती है वो क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल होती है किससे, दूरी ग्रेटर देन इक्वल होती है विस्थापन से। इसे नोट करना है, किससे होती है, विस्थापन से होती है। ये आपको मैं बता देता हूँ। जो डिस्टेंस होती है वो किससे, जो आपका जो क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, इससे क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल होती है। यदि दूरी में अपन किसका भाग लगा देते हैं, समय का भाग लगा देते हैं, किसका, समय का भाग लगा देते हैं, तो यहाँ से क्या बन जाता है, दूरी अपॉन समय, तो आपका क्या बन जाता है, चाल बन जाता है। यहाँ से मैं बता देता हूँ, दूरी अपॉन समय तो आपका क्या बन जाता है, चाल बन जाता है। ये तो आपका समय है, तो ये तो क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा। इसको अगली स्क्रीन पे लिखते हैं। ये तो हो जाएगा आपका चाल हो जाएगा। आपका ग्रेटर देन इक्वल ऐसे कैसे चलेगा, और इधर विस्थापन अपॉन समय क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा। ये नोट करना है। अब आपसे पूछा जाता है कि चाल और वेग, चाल अपॉन वेग, या फिर आप बोल सकते हो चाल और वेग का अनुपात क्या मिलता है। तो चाल के नीचे अपन इस वेलोसिटी का भाग लगा देते हैं, तो चाल अपॉन वेग लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल 1 हो जाएगा। तो चाल अपॉन वेग का जो मान होता है वो हमेशा देखिए इसकी तरफ मुँह है, तो ये बड़ा होगा। बड़ा व बराबर क्या होता है, 1 से होता है। तो 1 के बराबर वह क्या होता है, बड़ा होता है। राइट आंसर सी ऑप्शन। अब आपसे इसी क्वेश्चंस को घुमा के इससे पूछा जा सकता है कि जो वेग अपोन में जो चाल का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, कमेंट बॉक्स में बताना है। वो होता है लेस देन इक्वल 1 होता है, 1 के बराबर या फिर 1 से कम होता है। तो दोनों क्वेश्चन को आपको नोट कर लेना है। ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आपको बताना है कि दूरी अपोन में, दूरी ग्रेटर देन इक्वल किसके होती है, विस्थापन के होती है। तो बताए कि दूरी अपोन में विस्थापन का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, दूरी अपोन विस्थापन का अनुपात होता है ग्रेटर देन इक्वल 1, और विस्थापन अपोन में दूरी का अनुपात होता है लेस देन इक्वल 1। तो दोनों क्वेश्चंस को आपको नोट कर लेना है। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक वस्तु विराम अवस्था से 20 मीटर ऊंचाई से पृथ्वी पर गिरती है, तो पृथ्वी पर पहुंचने पर उसका वेग क्या होगा। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि एक वस्तु है, एक वस्तु क्या है, विराम अवस्था से 20 मीटर की ऊंचाई से यानी एच हाइट से गिरती है। किससे, एच हाइट से गिरती है, ऊपर से गिराई जाती है। तो उसका जो प्रारंभिक जो वेलोसिटी होता है वो 0 होता है। जो v है उसको अपन v मान लेते हैं, ये अपने को ज्ञात करना है। अब अपन जानते हैं कि जो v स्क्वायर बराबर क्या होता है, u स्क्वायर प्लस का क्या होता है, 2gh होता है। ये आपका न्यूटन की गति का जो फॉर्मूला होता है, गति का नियम होता है, वो आपको दे रखा है। गति का सेकंड का नियम है, ये आपके न्यूटन की गति का सेकंड नियम है, ये आपको नोट कर लेना है। तो गति के सेकंड नियम से v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस का 2gh हो जाएगा। 2s नहीं लेंगे, 2gh लेंगे, क्योंकि h हाइट से गिराया जा रहा है। u की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 0 है। तो v स्क्वायर बराबर 2gh, यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2gh। तो मैंने इस फॉर्मूले को आपको प्रूव करके बता दिया है। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, √2gh होता है, नोट कर लेना है। g क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है। इसकी वैल्यू होती है अप्रोक्स 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दोनों इक्वल होते हैं। आपको अंडररूट वाली जो वैल्यू निकालनी होती है उसमें आपको 10 काम में लेना है। तो v इज इक्वल टू √2 मल्टीप्लाई 10 इन मल्टीप्लाई h की वैल्यू दे रखी है 20 मल्टीप्लाई 10 क्या हो जाएगा आपका 200 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा 400 का रूट निकालते हैं तो आपका क्या निकल जाता है, 20 निकल जाता है। तो उसका जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, 20 मीटर पर सेकेंड होगा। राइट आंसर सी ऑप्शन।
फटाफट आपको नोट करना है, क्योंकि आपकी स्पीड इतनी तेज होनी चाहिए कि जो फिजिक्स के क्वेश्चन होते हैं वो आपकी चुटकी में समाप्त हो जाए। जैसे आपको अगला क्वेश्चन दे रखा है 7th क्वेश्चन, न्यूटन की गति का प्रथम नियम किसे व्यक्त करता है। तो क्वेश्चन को आपको रीड करते ही आपको याद होना चाहिए कि न्यूटन की गति का जो फर्स्ट नियम होता है उसे इनर्शिया का नियम भी कहते हैं, जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो राइट आंसर सी ऑप्शन। जड़त्व क्या होता है, मैं जड़त्व के बारे में आपको थोड़ा सा डीपली बता देता हूँ। तो जड़त्व होता है, इसके कारण क्या होता है, जड़त्व एक होता है आपके गति का जड़त्व है, एक क्या होता है आपके विराम का जड़त्व है, और एक क्या होता है आपके गति का विराम का, और एक आपके होता है दिशा का जड़त्व है। 3 प्रकार के जड़त्व होते हैं। इनसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं, जैसे एक घोड़ा है, क्या है घोड़ा, घोड़े पर एक व्यक्ति बैठता है। यदि घोड़ा अचानक दौड़ना स्टार्ट करता है तो जो व्यक्ति है वो पीछे की तरफ या फिर आगे, सॉरी आपको याद रखना है कि जो घोड़े पर व्यक्ति बैठता है तो घोड़ा यदि अचानक चलता है तो व्यक्ति गिरने लगता है। तो ये किसके कारण गिरता है ये आपको मैं बता देता हूँ, विराम के जड़त्व के कारण गिरता है। गति का जड़त्व किस में आ जाता है, जैसे एक बस में, यदि एक बस में एक व्यक्ति क्या है खड़ा है, एक बस में एक व्यक्ति खड़ा है, यदि बस अचानक रुकती है तो जो व्यक्ति है वो आगे की ओर धक्का खाता है या फिर पीछे की ओर धक्का खाता है, गिरने लगता है। किस कारण होता है, गति के जड़त्व के कारण, क्योंकि उसका शरीर पहले से गतिमान है। जब बस चल रही है तो बस के रुकने के बाद भी उसका शरीर गतिमान रहता है, इसके कारण वह गिरने का प्रयास करता है। तो न्यूटन की गति का जो फर्स्ट नियम होता है उसे जड़त्व का नियम कहते हैं, और न्यूटन की गति का जो थर्ड नियम होता है, न्यूटन की गति का जो थर्ड नियम होता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसे एक्शन रिएक्शन फोर्स भी कहा जाता है, क्रिया प्रतिक्रिया बल भी कहा जाता है। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे बंदूक से यदि गोली दागी जाती है तो बंदूक के पीछे की ओर गति करना न्यूटन के कौन से नियम पर आधारित है, न्यूटन के थर्ड लॉ पर। पानी में तैरना न्यूटन के थर्ड लॉ पर आधारित है। ऐसे काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो आपको नोट कर लेना है। अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक प्रक्षेपी की महत्तम ऊंचाई उसके पृष्ठ के तुल्य है, उसके रेंज के तुल्य है, तब प्रक्षेपण कोण के टेन का जो मान होगा वो कितना होगा। तो इसके जो टेन का मान होगा वो कितना होगा, 4 होगा। कैसे होता है मैं आपको बता देता हूँ। इधर आपका बच जाता है, इधर क्या बचता है आपका 4 साइन थीटा बचता है, और सॉरी इधर तो आपका बचता है 4 कोस थीटा बचता है, और इधर आपका साइन थीटा बचता है। तो यहाँ से यदि अपन निकालते हैं तो 4 इज इक्वल टू क्या हो जाता है, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। अभी आपको ऐसे याद रखना है, थोड़ी अगली क्लास जो होगी उसमें आपको इसके बारे में डिटेल से आपको वीडियो मिलेगी, जिसमें आपके जो भी क्वेश्चंस मिलते हैं, जो भी आपके डाउट्स होते हैं वो आपको सोल्व करा दिए जाएंगे। अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक कण एक समान चाल से वर्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है, कण का त्वरण क्या होगा, कण का जो एक्सेलरेशन क्या होगा, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। बात करते हैं, जो भी एक कण होता है समान वर्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है किस पर, ये क्या है, एक वर्त है, यानी आपका क्या है, एक कण है, वो सर्कुलर मोशन करता है, वर्ताकार पथ पर क्या करता है, चक्कर लगाता है। तो इसके अंदर जो एक अंदर की तरफ जो एक फोर्स लगेगा उसे क्या बोलते हैं, सेंट्रीपेटल फोर्स बोलते हैं, अभिकेंद्रीय बल बोलते हैं, नोट कीजिए। अब जो सर्कुलर मोशन होता है उसके अंदर यानी जो केंद्र होता है, जो सेंटर होता है, सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है जिसे सेंट्रीपेटल फोर्स कहा जाता है, अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है। अभिकेंद्रीय बल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, mv² अपॉन में r होता है। और जो साधारण जो बल होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू ma होता है। m यहाँ पे आपको दे रखा है, तो a की तुलना किससे हो जाएगी, v² अपॉन में r से। किससे हो जाएगी, v² अपॉन में r से। तो यहाँ से बन जाता है कि जो आपका सेंट्रीपेटल एक्सलरेशन होगा, अभिकेंद्रीय त्वरण होगा, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v² अपॉन में r हो जाएगा। इसे नोट कर लेना है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बन जाता है कि जो सर्कुलर मोशन होता है उसमें केंद्र की तरफ एक बल लगता है जिससे क्या बोला जाता है, सेंट्रीपेटल। तो यहाँ से जो इसके केंद्र की तरफ एक लगता है आपका सेंट्रीपेटल फोर्स, तो सेंट्रीपेटल फोर्स लगता है तो फोर्स में एक्सेलरेशन भी आता है, तो केंद्र की तरफ एक क्या लगेगा, त्वरण भी लगेगा, एक्सेलरेशन भी लगेगा। तो किसके अनुदिश लगता है, ये दोनों किसके अनुदिश लगते हैं, त्रिज्या के अनुदिश लगते हैं। तो राइट आंसर सी ऑप्शन, जो आपका बल होगा, जो आपका त्वरण होगा, दोनों त्रिज्या के अनुदिश लगते हैं। सर्कुलर मोशन में नोट करना है। अगले क्वेश्चन को देखिए, घर्षण बल एक प्रकार का जो फोर्स है ये आपको बताना है, कंजर्वेटिव फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, या फिर आपका प्रत्यास्थ बल है, या फिर आपका ग्रेविटेशन फोर्स है। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है जो घर्षण बल है वो कैसा फोर्स है। इससे पहले आपको बताना है जो श्यान बल है वो कैसा बल है। ये आपका HW क्वेश्चन है,
श्यान बल कैसा बल है? संरक्षित बल, असंरक्षित बल, प्रत्यास्थ बल या फिर गुरुत्वीय बल। चारों ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो जो घर्षण बल होता है वो आपका असंरक्षित बल होता है। राइट आंसर ए ऑप्शन। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? निम्न में ऊर्जा का मात्रक नहीं है, कमेंट बॉक्स में बताना है। इससे पहले आपको बताना है कि सोनार, यह आपका पिछली बार एग्जाम में आया हुआ है। सोनार में कौन सी तरंगें प्रयुक्त होती है? तो सोनार में कौन सी तरंगें प्रयुक्त होती है? पराश्रव्य तरंगें प्रयुक्त होती है। पराश्रव्य तरंगों की जो आवृत्ति होती है वो क्या होती है, ये आपको बताना है। 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, कम होती है या फिर बराबर होती है? कमेंट बॉक्स में आपको छाप कर बताना है, क्योंकि पिछली बार एनडीए की एग्जाम्स में ये काफ़ी बार पूछा गया था। तो आपको इस क्वेश्चन को नोट कर लेना है। निम्न में से ऊर्जा का मात्रक कौन सा नहीं है? कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। जूल, किलोवाट, कैलोरी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से जो किलोवाट है वो ऊर्जा का मात्रक नहीं है, ये आपको नोट कर लेना है। अगले क्वेश्चन को देखिए। समान ताप पर दो गेंदें टकराती है, तो इनमें आपको बताना है कि जो कंजर्वेटिव जो आपकी यूनिट है, कंजर्वेटिव जो राशि है, क्वांटिटी है, वो क्या है? टेम्परेचर, वेग, संवेग या फिर गतिज ऊर्जा। अब आपका एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में डेफिनेट, आपको पता होना चाहिए। जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो समानुपाती किसके होती है? टेम्परेचर के होती है। यानी आप काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करते हो तो आपका ताप भी बढ़ता है, काइनेटिक एनर्जी को डिक्रीज करते हो तो ताप भी क्या होता है? कम होता है। नोट करना है। एक आपका होता है वेवलेंथ समानुपाती किसके होती है? 1/T के। ये किसका होता है? वीन विस्थापन का नियम होता है। इसे भी नोट कर लेना है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, तो नोट कीजिए। समान ताप पर दो गेंदें टकराती है तो उनका संरक्षित रहने वाली जो राशि है वो क्या है? संवेगन। नोट कीजिए, मोमेंटम है। अगला क्वेश्चन देखिए। आर त्रिज्या एवं एम द्रव्यमान वाले वृत्तीय चकती के व्यास के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण का व्यंजक होगा 1/10 mr², 1/2 mr², 1/4 mr² या फिर 5/4 mr²। तो इसका जो जड़त्व आघूर्ण होगा वो क्या होगा? 1/4 mr²। इसे नोट कर लेना है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? सी ऑप्शन, इसे नोट कीजिए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? भौतिक राशि जिसके संरक्षण पर केपलर का द्वितीय नियम आधारित है। अब केपलर से क्वेश्चन क्या आ जाता है मैं बताता हूँ। सबसे पहले केपलर का जो नियम होता है उसमें एक कॉन्सेप्ट आ जाता है T² समानुपाती R³ का। यहाँ से क्वेश्चन क्या आ जाता है? T² बराबर क्या हो जाएगा? KR³ हो जाएगा। नोट कीजिए, -K भी बोल सकते हो। तो इस K की वैल्यू यदि अपन 1 पुट करते हैं तो यहाँ से T² बराबर क्या हो जाता है? R³ हो जाता है। नोट कीजिए। अगली स्लाइड पर मैं आपको बताता हूँ। T² बराबर क्या हो जाएगा? R³। यहाँ से T² अपॉन में R³ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? कांस्टेंट। अब आपका क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? यहाँ से क्वेश्चन ऐसे आता है, यदि आप टेम्परेचर को क्या करते हो? टेम्परेचर को क्या करते हो? दुगुना करते हो, तो जो रेडियस होगी, त्रिज्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेडियस की वैल्यू आधी करते हो तो टेम्परेचर का मान क्या होगा? ऐसे आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको नोट करना है। इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आपको अगली क्लास में मिलेंगे, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि आपको आज की क्लास अच्छी लगती है तो आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है कि नाइस क्लास, तो आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। ऐसी क्लासेस आपको रेगुलर मिलेगी, क्योंकि आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा, सपोर्ट भी करना होगा। अभी तक जिन बच्चों ने क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कीजिए। जिन बच्चों ने सेशन को शेयर नहीं किया तो सेशन को शेयर कीजिए, क्योंकि आज का आपका धमाकेदार सेशन है। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उससे भी आपको ज्वाइन करना है। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? अगले क्वेश्चन को देखिए। तो यहाँ से सबसे पहले ये आपका HW क्वेश्चन है, इसे आपको बताना है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। वर्षा की बूंद का जो गोल आकार होता है वो किसके कारण होता है? सरफेस टेंशन के कारण होता है। पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन में लेंथ होता है। नोट कीजिए, बल बटे लंबाई होता है। दाब होता है, जो आपका प्रेशर होता है, प्रेशर, इसका फॉर्मूला क्या होता है? दाब बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल, फोर्स अपॉन में एरिया होता है। इसे नोट कर लेना है। तो आज के क्लास को अपन यहीं पे एंड करते हैं। आज के क्लास में अपन ने ऐसे क्वेश्चंस के बारे में बात की है जो आपकी एनडीए फिजिक्स में पूछे जाते हैं। तो आज का डेमो क्लास था, तो इसमें अपन ने काफ़ी कम क्वेश्चंस लिए हैं। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आपको अच्छी क्लास लगती है, तो अपन कल भी आपके लिए अच्छी क्लास लेके आएंगे। तो कमेंट बॉक्स में आपको सपोर्ट देना है। कमेंट बॉक्स में आपको टाइप करके बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। अभी तक जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को धमाकेदार लाइक कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स ही होते हैं जो आपके लिए अच्छी अच्छी क्लासेस लेके आते हैं। जीके की, फिजिक्स की और आपकी मैथ्स की भी क्लासेस चल जाएगी थोड़े दिनों में, तो आपको कमेंट बॉक्स में छाप कर बताना है।
तो अपन कल मिलते हैं ऐसे बेहतरीन सेशन और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।